हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अकबर के जीवन काल को डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने शेरशाह सूरी और इसके पिता हुमायूं के संबंध में डिस्कस किया था। अकबर की जब मृत्यु होती है 1605 ईस्वी तक, 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है तब हम मुगल एम्पायर का विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत में देखते हैं, जिसमें हम वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध वाला क्षेत्र, काबुल, मुल्तान, मालवा क्षेत्र, खानदेश वाला प्रदेश है वो इसके क्षेत्राधिकार में देखते हैं। और मेनली हम इसके जब सैन्य अभियानों में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा मालवा सैन्य अभियान किया गया था। हम बात करेंगे 1581 में इसके द्वारा काबुल सैन्य अभियान किया गया था। 1591 में सिंध सैन्य अभियान किया गया था। वही हम राजस्थान के संदर्भ में इसके सैन्य अभियानों में डिस्कस करेंगे। 1568 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया कौन सा चित्तौड़ सैन्य अभियान। 1569 ईस्वी में हम देखेंगे रणथंभौर सैन्य अभियान किया गया था अकबर द्वारा। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा राजस्थान में नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है। और 1576 में हमें फेमस युद्ध देखने को मिलता है, वो कौन सा है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 1576 में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप है, इनकी सेनाओं के मध्य हुआ था। लास्ट जो हम देखते हैं खानदेश का सैन्य अभियान। खानदेश का सैन्य अभियान हुआ था 1601 ईस्वी में। और खानदेश वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे तब हम देखेंगे इसकी दो राजधानी होती हैं, एक तो होती है असीरगढ़, दूसरी होती है बुरहानपुर। इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को जो अकबर द्वारा किसके द्वारा सोने की चाबियों के माध्यम से खोला गया था। अकबर जिसका टाइम पीरियड हमें भारत में या फिर दिल्ली सल्तनत में देखने मिलता है वो है 1556 से 1605 ईस्वी तक। मुगल एम्पायर में अकबर का टाइम पीरियड कब से है? 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है वो अकबर का है। अकबर के जीवन परिचय को हम डिस्कस करें तो अकबर का जन्म है वो होता है 15 अक्टूबर 1542 में। ये यहाँ पे करेक्शन है, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पर इनका जन्म होता है। सिंध वाले क्षेत्र में है अमरकोट। क्योंकि हमने जब हुमायूं के और शेरशाह सूरी के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि 1540 ईस्वी में हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी है, इनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें जो हुमायूं है वो बुरी तरह से पराजित हो जाता है और वो किनकी शरण में चला जाता है? राणा वीरसाल की शरण में चला जाता है। वहीं पर हुमायूं का विवाह किससे होता है? हमीदा बानो है, उनसे विवाह होता है। और 1542 ईस्वी में किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म होता है। अकबर जिसका बचपन का नाम क्या है? जलालुद्दीन अकबर। इसके अकबरनामा के अनुसार पत्नी है बताएंगे कौन कौन सी? रुकैया बेगम। रुकैया बेगम इसकी पहली पत्नी थी। सलीमा सुल्तान। सलीमा सुल्तान के संदर्भ में कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान है वो बैरम खां की पत्नी होती है। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है 1560 ईस्वी में तब अकबर द्वारा सलीमा सुल्तान से विवाह कर लिया जाता है। और बैरम खां और जो सलीमा सुल्तान का जो पुत्र होता है रहीम, उसको अपना दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी पत्नी में देखते हैं मरियम उज जमानी, जिसका हमें इतिहास में नाम देखने को मिलता है हरका बाई के नाम से जो फेमस है। इसके पुत्रों की हम बात करें तो उसमें नाम देखने को मिलता है सलीम, मुराद और दानियाल। सलीम जो आगे शासक बनेगा जहांगीर के नाम से। अकबर के संरक्षक को हम डिस्कस करें तो इसके संरक्षक में हमें देखने को मिलते हैं, पहला इसके संरक्षक था मुनीम खां और दूसरा संरक्षक में नाम देखने को मिलता है वो है बैरम खां। 1556 से 1560 ईस्वी तक का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है बैरम खां का। अकबर के जो प्रशासनिक अनुभव की हम बात करें तो प्रशासनिक अनुभव में हम डिस्कस करते हैं कि अकबर द्वारा 9 वर्ष की आयु में ही गजनी में राज्यपाल का औपचारिक दायित्व है वो संभालता है, यानी यहीं पर इससे उसकी क्या हो जाती है? प्रशासनिक अनुभव की शुरुआत हो जाती है। 9 वर्ष की आयु में उसी के द्वारा गजनी में राज्यपाल के पद है उसका औपचारिक दायित्व संभाला गया था। 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, दीन पनाह जो पुस्तकालय उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कल्याण और पंजाब वाले क्षेत्र में अकबर का क्या किया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है। अकबर ने राज्याभिषेक के बाद में पानीपत का दूसरा युद्ध किया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर वर्सेस हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। हेमू कौन था? हेमू था जो आदिल शाह सूर है उसका सेनापति होता है। हेमू के संबंध में कहा जाता है कि ये लास्ट हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है? हेमू को कहा जाता है। इस पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की क्या होती है? जीत होती है और हेमू है वो लड़ता हुआ मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसमें अकबर की तरफ से कौन गया था? बैरम खां भी गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय होने के बाद में अकबर द्वारा गाजी की उपाधि है वो धारण की गई। तो गाजी की उपाधि अकबर द्वारा कब ग्रहण की गई थी? पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद में ग्रहण की गई थी। अकबर के जब हम टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं
तब हम देखते हैं कि 1556 से 1560 ईस्वी तक हमें अकबर के जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें बैरम खां का प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है। अकबर का टाइम पीरियड हमने देखा 1556 से 1605 तक, तो 1556 से 1560 ईस्वी तक किसका प्रभाव हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है बैरम खां। बैरम खां उस टाइम पर वकील के पद पर होता है। जब इसका प्रभाव जो मुगल दरबार में बहुत अधिक बढ़ जाता है तब अकबर द्वारा इसके सामने 3 विकल्प रखे जाते हैं कि या तो वो कालपी या चंदेरी की सूबेदारी संभाल ले। दूसरा इसके सामने विकल्प रखा जाता है कि वो बादशाह के आंतरिक मामलों में क्या बन जाए, सलाहकार बन जाए। बैरम खां के सामने तीसरा विकल्प रखा जाता है कि वो हज की यात्रा पर चले जाएं, लेकिन बैरम खां है वो इन तीनों ही विकल्पों को मानता नहीं है। बाद में ये वापस चला जाता है दरबार से। नेक्स्ट हमें बाद में देखते हैं कि बैरम खां है उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और तलवाड़ा का युद्ध होता है बैरम खां वर्सेस अकबर के मध्य, जिसमें जो बैरम खां है वो पराजित हो जाता है और बाद में लास्ट में उसके सामने एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो कौन सा है कि वो हज की यात्रा पर चले जाएं। जब बैरम खां 1560 ईस्वी में हज की यात्रा पर जा रहा होता है तब एक अफगान होता है मुबारक द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। मुबारक है उसके द्वारा गुजरात वाले जो क्षेत्र है उसमें इसकी बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। पाटन के जो फ़कीर हैं उनके द्वारा बैरम खां का क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। बाद में जो अकबर है, अकबर के द्वारा इसकी जो विधवा पत्नी थी सलीमा सुल्तान से क्या कर लिया जाता है, विवाह कर लिया जाता है। और इन दोनों का जो पुत्र था सलीमा सुल्तान और बैरम खां, इन दोनों के पुत्र रहीम उसको अपना दत्तक पुत्र है वो ग्रहण कर लिया जाता है। बैरम खां की मृत्यु के बाद में हमें जो मुगल दरबार है उसमें 2 वकील के पद पर व्यक्ति हैं वो देखने को मिलते हैं। 2 वकील के पदों पर 2 वकील के पद हैं या फिर 2 वकील हम कह सकते हैं, उनको नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। कौन कौन से, महामंगा और शिहाबुद्दीन। महामंगा जो इसकी धायमा होती है और शिहाबुद्दीन उनको वकील के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री की जो क्षेत्र है या फिर पद है उस पर नियुक्त किया गया था। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, बैरम खां की मृत्यु के बाद में जो अकबर का टाइम पीरियड है उस पर हमें हरम की महिलाओं का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है, जिसे पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। 1560 से 1565 ईस्वी तक का टाइम पीरियड, जिसमें क्या होता है अकबर पर हरम की महिलाएं हैं उनका प्रभाव है वो बहुत अधिक बढ़ गया था। जिसमें हम मेनली नाम देखते हैं महामंगा जो इसकी धाइमा होती है, जीजीअंगा और एवं जो अन्य जो हरम की महिलाएं होती है। साथ ही हमें मुनीम खां, आदम खां जो महामंगा का क्या होता है, पुत्र होता है, इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा आदम खां की क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है और इसी के साथ जो पेटीकोट शासन है वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1562 ईस्वी में हम अकबर के जीवन काल में डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि 1562 ईस्वी में इसके द्वारा जितने भी युद्ध बंदी हैं उनके धर्म अंतरण पर रोक लगाई दी गई थी। बहुत सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन सीरीज से पूछे जाएंगे 1562, 63 और 64 वाले। 1563 ईस्वी में इसके द्वारा तीर्थ यात्रा कर है उसकी समाप्ति की गई थी। 1564 ईस्वी में इसके द्वारा जिजिया कर की समाप्ति की गई थी। 1562 में पेटीकोट शासन समाप्त हो जाता है, युद्ध बंदी है, इनके धर्म अंतरण पर रोक लगा दी जाती है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की जाती है और 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति है वो की जाती है। अकबर के जब हम सैन्य अभियान को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें मेनली देखने को मिलता है कुछ मुख्य सैन्य अभियान हम डिस्कस करेंगे। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा मालवा का सैन्य अभियान किया गया था। मालवा में उस टाइम शासक कौन होता है, बाज बहादुर है वो उस टाइम पर शासक होता है और बाज बहादुर द्वारा अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर ली जाती है। नेक्स्ट हम इसका सैन्य अभियान देखते हैं, वो हमें देखने को मिलता है 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का सैन्य अभियान, जिसमें चित्तौड़ का शासक उस टाइम पर कौन होता है, उदय सिंह होता है। चित्तौड़ की सुरक्षा का दायित्व है वो बाद में उदय सिंह किसको सौंप देता है, जयमल और पत्ता जिसे कहा जाता है उनको, जयमल और पत्ता को चित्तौड़ का शासन है या दायित्व है वो सौंप देता है। और जयमल पत्ता है वो बाद में अकबर के साथ 1568 ईस्वी में युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब अकबर द्वारा इस चित्तौड़ युद्ध में जीत होती है उसके बाद में उसके द्वारा 30,000 से अधिक जो निर्दोष व्यक्ति हैं या हिंदू जिन्हें कहा जा सकता है उनकी हत्या करवाई गई थी, गाय की बलि दी गई थी, जिसे इतिहासकार द्वारा अकबर के जीवन पर क्या कहा जाता है, कलंक कहा जाता है। नेक्स्ट हमें इसका जो सैन्य बयान देखते हैं वो है रणथंभौर का सैन्य बयान 1569 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा नागौर दरबार है उसका आयोजन करवाया जाता है, जिसमें बहुत से राजपूत जो राजस्थान के सैनिक राजा थे, शासक जिन्हें कह सकते हैं, उनके द्वारा अकबर की अधीनता है वो स्वीकार की गई थी। 1574 ईस्वी में अकबर द्वारा किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर द्वारा कब की गई? 1574 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट हम इसका सैन्य बयान देखते हैं 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध है वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। मेवाड़ की तरफ से कौन होते हैं? महाराणा प्रताप। और मुगल सेना की तरफ से कौन होते हैं? अकबर। इन दोनों के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट हम इसका सैन्य बयानों में देखते हैं 1581 ईस्वी में काबुल अभियान। काबुल अभियान को जब हम डिस्कस करते हैं 1581 ईस्वी में, काबुल में उस टाइम पर सूबेदार के पद पर कौन होता है? मिर्जा हाकिम सूबेदार के पद पर होते हैं। अकबर द्वारा मिर्जा हाकिम को सूबेदारी के पद से हटाकर जो इसकी सिस्टर होती है बख्तुनिसा, उनको सूबेदारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। कालांतर में अकबर द्वारा 1586 ईस्वी में बख्तुनिसा है उसको भी सूबेदार की पद है उससे हटाकर मान सिंह है उसको सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि काबुल अभियान 1581 ईस्वी में हुआ, जिसमें मिर्जा हकीम को सूबेदारी के पद से हटाकर बख्तुनिसा को सूबेदार बनाया गया था। और बाद में बख्तुनिसा को भी सूबेदारी के पद से हटाकर 1586 ईस्वी में सूबेदार किसे बना दिया जाता है? मान सिंह को सूबेदार बना दिया जाता है। नेक्स्ट हम इसका सैन्य बयान देखते हैं, वो देखते हैं यूसुफ जाइयों के विरुद्ध सैन्य बयान 1586 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है? इन यूसुफ जाइयों जो जनजाति थी उसने विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह का दमन करने के लिए बीरबल जाता है और बीरबल है वो इसमें क्या हो जाता है? बीरबल है वो लड़ता हुआ मारा जाता है। अबुल फजल है जिसमें अबुल फजल जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी, उसके अनुसार अकबर है वो सबसे ज़्यादा दुखी इसी दिन हुआ था क्योंकि इसका जो नवरत्न है बीरबल वो लड़ता हुआ मारा गया था। बाद में इस विद्रोह का दमन है वो किन के द्वारा किया जाता है? मान सिंह और टोडरमल द्वारा इस विद्रोह का दमन किया जाता है। नेक्स्ट इसका हम सैन्य बयान देखते हैं 1591 ईस्वी में सिंध का सैन्य बयान, 1592 ईस्वी में उड़ीसा सैन्य बयान, 1595 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है वो है बलूचिस्तान सैन्य बयान। अकबर के संबंध में हम सबसे लास्ट का जो सैन्य बयान देखते हैं वो है खानदेश का सैन्य बयान, और वो कब हुआ था? 1601 ईस्वी में हुआ था खानदेश का सैन्य बयान। खानदेश, इसकी दो राजधानी होती हैं। दो राजधानी कौन कौन सी होती है? एक होती है बुरहानपुर, दूसरी होती है असीरगढ़। असीरगढ़ इम्पोर्टेंट है। असीरगढ़ है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। इसमें असीरगढ़ का शासक कौन होता है? मीरन बहादुर है वो असीरगढ़ का शासक होता है। इस खानदेश के सैन्य बयान में भी क्या होती है? अकबर की जीत होती है। इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि जो असीरगढ़ का किला होता है उसको अकबर ने सोने की चाबियों के माध्यम से खोला था, क्योंकि इसमें भी अकबर की जीत होती है। और सबसे अच्छी जीत भी हम कह सकते हैं असीरगढ़ वाली 1601 ईस्वी में, और ये इसका क्या था? अंतिम सैन्य अभियान है वो था। अकबर के संबंध में हम डिस्कस करें तो हमने डिस्कस किया था 1568 ईस्वी में मेवाड़ के जो शासक हैं उदय सिंह, उनके द्वारा विरुद्ध किया गया चित्तौड़ का सैन्य अभियान। 1568 ईस्वी में हमने डिस्कस कर लिया कि चित्तौड़ का सैन्य अभियान अकबर द्वारा किया गया था, जिसमें जो उदय सिंह है वो कार्यभार किसे सौंप देते हैं? जयमल और फतेह सिंह को कार्यभार सौंप देते हैं और खुद पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। जब अकबर को इस बात की सूचना मिलती है, अकबर ने जब चित्तौड़ पर अटैक किया, क्योंकि पहले जो अकबर है ये चित्तौड़ का जो किला है और इसके बाहर अकबर है वो घेरा डाले हुए बैठा था। जब उदय सिंह जयमल और फतेह सिंह को कार्यभार सौंपकर खुद बाहर चले जाते हैं तो अकबर द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। और इस अटैक में कहा जाता है कि 30,000 से अधिक जो सिसोदिया राजपूत सैनिक है या फिर जिन्हें हिंदू हम कह सकते हैं, 30,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या है वो करवाई गई थी। इतिहासकारों द्वारा जिसे क्या कहा जाता है? इसकी जीवन पर क्या कहा जाता है? कलंक कहा जाता है। गाय की बलि इस टाइम पर दी गई थी। अकबर की इस युद्ध में क्या होती है? चित्तौड़ के युद्ध में जीत होती है। और चित्तौड़ का शासन है वो अकबर द्वारा बाद में किसे सौंप दिया जाता है? आसफ खां। आसफ खां के संबंध में हम देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में भी ये भाग लेता है अकबर की तरफ से। नेक्स्ट हम इसका सैन्य बयान देखते हैं, वो है रणथंभौर सैन्य बयान 1569 ईस्वी में। रणथंभौर में उस टाइम शासक कौन होता है? सुरजन राय, और इसी को कहा जाता है सुरजन हाड़ा। सुरजन राय पहले तो क्या करता है? मुगल सेना का मुकाबला करता है, किंतु जब राजा भगवंत दास और मान सिंह ये दोनों इसको समझाते हैं तब बाद में सुरजन राय क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है और अकबर की शाही सेना में क्या हो जाता है? भर्ती हो जाता है। सुरजन राय के संबंध में कहा जाता है कि सुरजन राय अकबर के राज दरबार में एकमात्र ऐसा हिंदू राजपूत था जिसे क्या था? वाद्य यंत्र बजाने की छूट है वो दी हुई थी। तो 1569 ईस्वी में अकबर द्वारा कौन सा सैन्य बयान किया जाता है? रणथंभौर के शासक सुरजन राय के विरुद्ध सैन्य बयान किया जाता है, जिसमें सुरजन राय क्या करता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है गुजरात का सैन्य अभियान। गुजरात के विरुद्ध किया गया था 1572 ईस्वी में, जिसमें गुजरात के शासक कौन होते हैं? मुजफ्फर शाह तृतीय होते हैं गुजरात के शासक।
मुजफ्फर शाह तृतीय के बारे में कहा जाता है कि इसने बिना युद्ध के ही अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि सर्वप्रथम अकबर द्वारा समुद्र है वो इसी टाइम पीरियड में देखा गया था। गुजरात विजय के बाद में अकबर है उसके द्वारा अब्दुल रहीम उसको क्या दी गई थी, खाने खाना की उपाधि दी गई थी। तो खाने खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को कब दी गई थी, गुजरात विजय के उपरांत दी गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि कौन से युद्ध अभियान के बाद में दी गई थी, तो गुजरात युद्ध अभियान है गुजरात विजय के बाद में दी गई थी। कब दी गई थी, 1572 ईस्वी में दी गई थी। अब्दुल रहीम कौन था, जो इसके जो गुरु होते हैं या संरक्षक जिन्हें कहते हैं हम, बैरम खां और सलीमा सुल्तान इनका पुत्र होता है। बाद में जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है 1560 में, तो अकबर द्वारा इसको क्या बना लिया जाता है, दत्तक पुत्र है वो बना लिया जाता है। और इसी अब्दुल रहीम द्वारा 1572 ईस्वी में गुजरात जो अभियान किया था और गुजरात में विजय प्राप्त की थी, तो इससे अकबर द्वारा खाने खाना की उपाधि दी गई थी। इसी टाइम पीरियड में जो राजा टोडरमल है उनके द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त है वो कहाँ पर लागू किया गया था, गुजरात में ही लागू किया गया था। नेक्स्ट हम इसका जो सैन्य अभियान में देखते हैं वो है 1576 ईस्वी में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के मध्य किया गया फेमस हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें अकबर की तरफ से जो सेनापति कौन होते हैं, अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे मुगल सेना का वो है मान सिंह और आसफ खान। वो क्या कर रहे थे, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और मेवाड़ में राणा प्रताप होते हैं। राणा प्रताप की जो सेनापति कौन होता है, अफगानिस्तान का हातिम का सूर है, वो राणा प्रताप की तरफ से सेनापति होता है। 18 जून 1576 ईस्वी में गोगुंदा के निकट हल्दी घाटी नामक मैदान में क्या होता है, महाराणा प्रताप और मुगल की सेना के मध्य युद्ध होता है, जिसमें जो राणा प्रताप हैं वो युद्ध में घायल हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनके जो घोड़ा था चेतक वो युद्ध में घायल हो जाता है। और राणा प्रताप बाद में वो युद्ध से बाहर चले जाते हैं अरावली की श्रेणियों की तरफ, और भील जनजाति द्वारा क्या की जाती है, इनकी मदद की जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में इतिहासकारों द्वारा वर्तमान में कहा जाता है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है वो अनिर्णायक युद्ध रहा था, न तो इसमें अकबर की जीत हुई थी और न ही हम कह सकते हैं कि राणा प्रताप की जीत हम कह सकते हैं क्योंकि अकबर है इसकी अधीनता है वो राणा प्रताप द्वारा कभी नहीं की गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध है उसका आंखों देखा वर्णन है वो बदायूंयों की पुस्तक मुंतखाफ उत त्वारिक में हमें देखने को मिलता है। मुंतखाफ उत त्वारिक है उसमें बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध है उसका वर्णन किया है। जब हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो जाता है तब अकबर द्वारा मान सिंह के वो भी हम कहते हैं कि दरबार से निकाल दिया था, इसकी जो सूबेदारी है वो कम कर दी थी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने अकबर के जीवनकाल को डिस्कस किया और मेनली हमने अकबर के संबंध में देखे कि इसका जन्म कब हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। रामरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पर इनका जन्म होता है सिंध वाले क्षेत्र में। अकबर के संबंध में हमने डिस्कस किया कि इसके जो संरक्षक होते हैं, दो संरक्षक होते हैं। पहला होता है मुनीम खां, दूसरा हमें देखने मिलता है बैरम खां। बैरम खां का प्रभाव है वो अकबर पर कब तक था, 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर पर बैरम खां का प्रभाव था, जिसमें 1560 ईस्वी में अकबर द्वारा बैरम खां के समक्ष ओनली 3 विकल्प रखे जाते हैं कि वो या तो कालपी और सिंदर की जागीरदारी है या सूबेदारी संभालें, बादशाह के आंतरिक मामलों में सलाहकार बन जाए या हज की यात्रा पर चले जाएं। बाद में जब बैरम खां इन तीनों ही विकल्प को नहीं मानता है और विद्रोह कर देता है तो बैरम खां और अकबर के मध्य होता है तलवाड़ा का युद्ध। और इस तलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां है वो पराजित हो जाता है और उसके सामने लास्ट ऑप्शन रह जाता है वो है हज की यात्रा का। जब ये हज की यात्रा पर जा रहा होता है तो गुजरात में मुबारक खां द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और पाटन के फ़कीर हैं उनके द्वारा बैरम खां क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। कालांतर में अकबर द्वारा बैरम खां की जो पत्नी होती है सलीमा सुल्तान, इनसे विवाह कर लेता है और उसका जो पुत्र होता है रहीम उसको अपना दत्तक पुत्र है वो ग्रहण कर लेता है। अकबर द्वारा पानीपत का दूसरा युद्ध किया गया था 5 नवंबर 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के मध्य। और पहला युद्ध हमने डिस्कस किया था इब्राहिम लोधी वंश का शासक और बाबर के मध्य हुआ था पहला युद्ध। और दूसरा युद्ध हम देखते हैं 1556 में अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें हेमू लड़ता हुआ मारा जाता है, अकबर की जीत होती है, अकबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण की जाती है। अकबर के संबंध में हमने नेक्स्ट देखा था कि पेटीकोट शासन का टाइम पीरियड हम देखते हैं 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी में। और पेटीकोट शासन में क्या होता है कि हरम की जो इतनी भी महिलाएं हैं उनका अकबर पर प्रभाव है वो बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसमें मेनली हम देखते हैं महामंगा, चिचिंगा और अन्य जो हरम की महिलाएं हैं उनका प्रभाव था। कालांतर में जब
अकबर द्वारा आदम खां की हत्या करवा दी जाती है 1562 ईस्वी में। इसी के साथ पेटीकोट शासन है वो भी समाप्त हो जाता है। 1562 ईस्वी के संबंध में हमें याद रखना है कि 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा युद्ध बंदी है, उनके धर्म अंतरण पर रोक लगाई गई थी। 1563 में जजिया तीर्थ यात्रा कर है वो समाप्त किया गया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया था। 1574 ईस्वी में इसके द्वारा किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इसके सैन्य बयान हमने डिस्कस किए। सबसे लास्ट का हमने सैन्य बयान देखा था, वो कौन सा है? खानदेश का सैन्य बयान। इसके द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध किया गया 1576 ईस्वी में। यूसुफ जयों के विरुद्ध अभियान किया गया था 1586 ईस्वी में, जिसमें बीरबल लड़ता हुआ मारा जाता है और मानसिंह टोडरमल है, इनके द्वारा इस जो सैन्य बयान है या फिर इस विद्रोह का क्या किया गया था, दमन किया गया था। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके पुत्र जहांगीर के संबंध में डिस्कस करेंगे, अकबर के नवरत्न को भी डिस्कस करेंगे।